समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। सद्गुरु कबीर का ज्ञान ये कार्यक्रम लेकर पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और जिस तरह आप जानते हैं, कबीर साहब ये अपने प्रवचन को, अपने जो विचार है लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में। और उनके जो उलट बासी है, इस पर भी आप कुछ न कुछ तो जानते होंगे। उलट भाषा, जो उलट बासी जो है, ये बातों को घुमा फिरा कर किस तरह वो समझाते थे लोगों को। आइए इस पर आज सुनते हैं। और बहुत सुंदर ढंग से आज के इस कार्यक्रम में आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास जी महाराज बता रहे हैं। और आज का विषय जो है आध्यात्मिक ज्ञान। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम सोहम सत्य कबीरः आत्मी आत्मन नमाम्यहम समेसाम। आज का विषय बहुत ही प्यारा है, अर्थात विजडम ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान। हम सब लोग अपनी संस्कृति के अनुसार, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति में हैं, अनेक अनेक प्रकार की व्याख्याएं आत्मा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और भिन्न भिन्न गुरुजनों से उपदेश श्रवण करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने भी इस विषय पर बहुत ही सुंदर वाणी कही है, और वह एक उलटवासी के रूप में है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वह परमात्मा घट घट निवासी है, अर्थात सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र विराजमान है। क्योंकि वह जल में है, थल में है, नभ में है और प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइयां सूनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। सद्गुरु कबीर साहब अपने इस भजन के माध्यम से, जो कि एक उलटवासी है, उलटवासी का अर्थ होता है कि एक सीधी बात को ऐसे प्रकार से कहना जिससे कि समझने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, लेकिन उसका आनंद अधिक मिलता है। तो कबीर साहब की बहुत सी उलटवासियां हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में निर्णय किया है। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर प्यारा उनका भजन है, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन यावत हासी। सामान्यतया यदि जल हमारे पास में है तो हम प्यासे क्यों रहेंगे। इसी प्रकार से मीन अर्थात मछली, अगर वो पानी में है, जिस पानी में रहती है, उस पानी को पीती है और उसकी प्यास, उसकी जो तृषा है, उसका प्यास समाप्त हो जाता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हम मनुष्य जगत के लोग कभी कभी भटकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास में है उसको न देख करके हम उसको बाहर ढूंढते हैं। और यही कारण है, सद्गुरु कबीर साहब ने इस उलटवासी के माध्यम से समझाया कि जिस आत्मज्ञान को हम सोचते हैं ग्रंथों में मिलेगा, उपदेश में मिलेगा, किसी अन्य जगह संभवतः हम जाएंगे तो वहाँ प्राप्त होगा, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अर्थात इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हम तीर्थ यात्राएं करते हैं। तीर्थ यात्राओं का अपना बड़ा महत्व है। तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वो तीर्थ कैसे बना, जब वहाँ पर संतों ने, महापुरुषों ने बैठ करके साधना की, आत्म साधना की, और वह स्थान पवित्र हो गया। तो जो मनुष्य भी जाता है तीर्थ में, उसका भी जीवन पवित्र होता है। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बाहर की यात्रा के अपेक्षा अंतर यात्रा करें, ये सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश है। क्योंकि जब हम बाहर ग्रंथों में ढूंढते हैं तो ग्रंथों में कुछ साधना बतलाई जाती है, तो व्यक्ति भटक जाता है। क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की साधना बतलाई गई आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, आत्मदर्शन के लिए, स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि आप अपनी अंतर यात्रा करें। अंतर यात्रा का यह है कि हमारी सभी सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर प्रवृत्त होती हैं। जैसे हम बाहर देख रहे हैं, बाहर की बातें श्रवण कर रहे हैं, और इसी प्रकार हम अपनी वाणी के माध्यम से बाहर बोल रहे हैं, लोग दूसरे लोग सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं।
लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी कार्य हो रहे हैं उसको अंतर यात्रा करें, और अंतर यात्रा करने में जो सबसे बड़ा लाभ है वह है हम अपने स्वयं की ओर यात्रा करते हैं। क्योंकि श्वास लेने से प्रारंभ होता है यह जीवन, और श्वासों की समाप्ति से यह जीवन समाप्त हो जाता है। जन्म जैसे ही एक बच्चा या बच्ची लेती है उसके श्वास प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और अंतिम समय में भी अंतिम श्वास लिया जाता है। तो ये जो यात्रा है, साधना की यात्रा है, ये साधना की यात्रा हमारे श्वासों से जुड़ी हुई है। और इसी साधना को शब्द सूरत योग सदगुरु कबीर साहब ने कहा। इस योग के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने हमें बतलाया कि हम कैसे अंतर यात्रा करते हुए उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और इस संसार में रहते हुए भी हमारी जो प्यास है अपनी आत्म तत्व की प्राप्ति की, वह समाप्त हो जाएगी और हम सत्य पुरुष परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए यह भजन प्रस्तुत किया जा रहा है, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन यावत हासी। यो लोकेन्दु समोयमाश्रितवती कीर्तिः सुधा चन्दिनी, येनाकारि कृतिः सुबीजकनिभा, यस्मै जनाः संस्पृहाः। यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती, यस्योपकारो महान्, यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः, पायात् कबीरः सनः। यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः, पायात् कबीरः सनः। वन्दौ सत्यकबीर को चरणकमल शिरनाय, जासु ज्ञान रवि कर निकर, भ्रमतम दे तनसाय। सब जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही ये लाग। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। श्री सद्गुरुवे नमः। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, सुन सुन आवत हासी, सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगना भी कसूरी, जैसे मृगना भी कसूरी, बन बन फिरत उदासी होए, सुन सुन आवत हासी, होए सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, होए सुन सुन आवत हासी, होए सुन सुन आवत हासी। जल
बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भंवर निवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भंवर निवासी। सुमन बस त्रैलोक भयो सब, सुमन बस त्रैलोक भयो सब। यदि सती सन्यासी हो मोहे सुन सुनियावत हासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। जाको ध्यान धरें विधि हरिहर उन जन सहस 88। जाको ध्यान धरें विधि हरिहर उन जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। परम पुरुष अविनाशी हो मोहे सुन सुनियावत हासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। है हाजी। तो दर्शकों, इस सुंदर भजन और प्रवचन से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। एक और प्रोग्राम तक हमें अब अनुमति दीजिए। हमारी ओर से आप सबों को नमस्कार। दूर की बात निरासी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिना भर मन जासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। हो मोहे सुन सुनियावत हासी। श्री सद्गुरुवे नमः।